हे वेलकम बैक। आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा कि सर नोट्स कैसे बनाते हैं, नोट्स बनाने की कुछ टिप्स दे दो। उससे पहले ये समझो कि आप नोट्स बनाते हुए गलती क्या करते हो। सबसे बड़ी गलती आप पढ़ते टाइम और नोट्स बनाते टाइम क्या करते हो, ये सोच के मुझे बताओ। मैं बताता हूँ आपको कि आप पढ़ते टाइम, नोट्स बनाते टाइम क्या सबसे बड़ी गलती करते हो। वो है एनालिसिस। आप बोलोगे सर क्या एनालिसिस? हाँ, आप इतना ज़्यादा एनालिसिस में डूब जाते हो, इतना ज़्यादा एनालिसिस में डूब जाते हो कि वापस ऊपर आ ही नहीं पाते। इससे होता क्या है कि आप पूरा पूरा जो सब्जेक्ट है वो कभी कवर कर ही नहीं पाते। उससे आपका जो है कॉन्फिडेंस कभी सब्जेक्ट पे आ ही नहीं पाता। आप हमेशा बिना कॉन्फिडेंस के एग्ज़ाम देने जाते हो, क्योंकि वो एक गलती जो आप पे सबसे भारी पड़ती है वो क्या है कि आप इतना डूब जाते हो, गहरा डूब जाते हो नोट्स बनाते टाइम कि आप ऊपर आ ही नहीं पाते। एनालिसिस करना कोई गलत बात नहीं है, एनालिसिस कोई करना गलत बात नहीं है, अच्छी बात है, एनालिसिस करना चाहिए। पर ऐसा ना हो कि आप एक टॉपिक, 2 लाइन का जो टॉपिक है उस पर 4 पेज की एनालिसिस कर दो। हो तो उस पर 40 पेज की भी एनालिसिस सकती है, और आप एक टाइम पे जाके करोगे जब आप एक प्रोफेशनल लेवल पे पहुंच जाओगे, जब आप मार्केट में काम करने जाओगे। अभी आप स्टूडेंट लेवल पे हो, शायद अभी आपको उतने लेवल की एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है। जो जिस चीज़ पे आप एनालिसिस कर रहे हो वो एक टाइम पे जाके आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएंगी। आप बहुत एडवांस चीज़ें उसके बाद करने लग जाओगे। पूरी किताब पूरी किताब आपको कवर करनी है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आईसीएसआई का जो पैटर्न है, अगर आप 5-6 साल पहले की बात करो तो कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर में से कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वो पूछता था। आज की डेट में सिचुएशन बिल्कुल चेंज है। आईसीएसआई को भी पता है कि बच्चा इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ के आ रहा है, बाकी टॉपिक्स को वो छेड़ ही नहीं रहा। तो आईसीएसआई ने भी क्या कर दिया, अब वो हर चैप्टर से हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर से, हर टॉपिक से ट्राई करता है आपको एक क्वेश्चन देने के लिए। और फर्स्ट क्वेश्चन में तो वो ऐसे क्वेश्चन देने की ट्राई करता है जिससे आपका सारा कॉन्फिडेंस ही डगमगा जाए। फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपने शायद कभी देखे ही ना हो। अभी मैं कुछ टाइम पहले कंपनी लॉ का जून 2022 का पेपर देख रहा था। उसमें से एक क्वेश्चन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में आया। वो क्वेश्चन भले ही कंपनी लॉ का है, पर अब वो कंपनी लॉ से उठ के सेटिंग अप ऑफ बिजनेस के सब्जेक्ट में जा चुका है। उससे हुआ क्या, जो बच्चा है तो वो ऑल दो सिलेबस में, आईसीएसआई के सिलेबस में, पर वो कंपनी लॉ का पार्ट नहीं है। एज पर आईसीएसआई सिलेबस वो कंपनी लॉ का पार्ट नहीं है। वो किसका पार्ट है? सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर का। तो बच्चा उस क्वेश्चन को देख के ही घबरा जाएगा और उसका सारा कॉन्फिडेंस वहाँ लूज होने लग जाएगा। आपको क्या करना है, आपको क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, आपके जो मॉड्यूल्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत वास्ट चीज़ें कवर करनी है। और अगर आप उन चीज़ों को कवर नहीं करोगे और सिर्फ कुछ, मान लो किसी बच्चे ने डायरेक्टर्स चैप्टर 1 महीना लगा के बहुत अच्छे से तैयार किया, बहुत अच्छी बात है, पर 1 महीना एक चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा है। आप जर्नल मीटिंग के लिए फिर 1 महीना लगा दोगे, बाकी जो 20 चैप्टर्स है वो कहाँ गए? वो हो गए ना साफ। आपको पूरे 20-25 चैप्टर जितने ही आपके मॉड्यूल में है सबको कवर करना है। आप एक एक टॉपिक्स कवर नहीं कर सकते, इतना समझ आता है, पर हाँ, आपको इतना पता होना चाहिए कि इस टॉपिक में लिखा क्या है, इतनी आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप नोट्स ही अपने 6-7 रजिस्टर नोट्स के भर लोगे तो इन 6-7 रजिस्टर जो आपने एनालिसिस करके नोट्स बनाए हैं, इनका करोगे क्या? क्या ये रिवीजन में काम आएंगे आपको? क्या आप आखिरी के 15-20 दिन, महीना इन 6-7 रजिस्टर को रिवाइज कर लोगे? आंसर इज़ नो। अगर आप उन्हीं चैप्टर्स को, और उसमें सारा सिलेबस भी नहीं है, 6-7 रजिस्टर्स में हो सकता है आपका सिलेबस भी ना हो, आपने एनालिसिस कर करके अपना सारा टाइम वेस्ट कर दिया। आपको क्या करना है? एनालिसिस करना है, पर बैलेंस्ड वे में करना है। आपको सारी चीज़ें कवर करनी है। अगर आपके पास टाइम होता 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, तो आप कर सकते थे, पर आपके पास कितने दिन है? अगर आज से भी आप गिनो तो आपके पास 90 से 100 दिन से ज़्यादा नहीं है। आपको पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई ऐसे करनी है कि बैलेंस तरीके में आपका सारा कवर हो जाए। ये नहीं कि आप एक ही चीज़ में डूबते जाओ, वापस ऊपर ही ना हो।
ये देखो क्या लिखा है, ऑफ कोर्स वी विल मूव अहेड। कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं और ऐसे पढ़ाते हैं, वंस वी हैव कंसिडर्ड 1001 इंटरप्रिटेशंस। आप इंटरप्रिटेशन करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, उसका फ़ायदा क्या हो रहा है? क्या वो एग्ज़ाम में आएगी? नहीं। क्या वो आपके प्रोफेशनल, जब आप प्रोफेशनल बन जाओगे, सीएस बन जाओगे, तब काम आएगी? तब पता है क्या होगा आपके लिए? वो चीज़ें बच्चों का खेल हो जाएंगी। जो आपको आज चीज़ें बहुत मुश्किल लग रही है ना, वो आज से 5-6 साल बाद आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये ऐसे हो गया। 2-2 सेकंड में आप चीज़ें कर दोगे और 2-2 सेकंड में आप चीज़ें समझ लोगे। इस लेवल की आपकी नॉलेज चली जाती है। आज के टाइम पे आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम बहुत कम है आप लोगों के पास। अगर आपको सब्जेक्ट पे कॉन्फिडेंस चाहिए ना, अगर आपको सब्जेक्ट पे कॉन्फिडेंस चाहिए, तो ये एक चीज़ आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। दिस पर्सन इज डायग्नोज्ड विद एनालिसिस पैरालिसिस। क्या आप एनालिसिस पैरालिसिस से डायग्नोज्ड हैं?